तो हाय फ्रेंड्स, अभी हमने कल पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हम लोग आज स्टार्ट करेंगे अपना पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में मेनली ये होता है, इसमें हमारे लास्ट में वही रहा था, रही थी, ये सब आता है। लेकिन इसके साथ में एक कंडीशन ये आती है कि इसमें आपको कोई टाइम दिया रहेगा, ऐसे सुबह दिया रहेगा या कोई टाइम इतने बजे या इस दिन या इतने घंटे से। ठीक है, जैसे यहाँ पहले सेंटेंस में हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल से। उससे पहले ये जान लें कि इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैड बीन, और इसमें सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है हैड बीन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल से। सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। ठीक है, सीता सुबह से अपनी गुड़ियों से खेल रही थी। तो पहले सब्जेक्ट आएगा सीता, फिर हैड बीन बताया अभी, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हैड बीन आएगा, सीता हैड बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब की, सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। अभी हमने एक चीज यहाँ लिखी नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमने इसके पहले भी समझाया था। सिंस जो हमारा होता है वो हमारा होता है निश्चित समय के लिए। सिंस हमारा निश्चित समय के लिए होता है, फॉर हमारा होता है अनिश्चित समय के लिए। ठीक है, सिंस हमारा होता है निश्चित समय के लिए, फॉर हमारा होता है निश्चित समय के लिए। इन दो बातों को याद रखते हुए सेंटेंस पे आते हैं। यहाँ लिखा था सुबह, सुबह हमारा निश्चित समय में आता है। हमने सुबह को यह काम किया था तो हमने वो काम सुबह ही किया था। अगर हम लिख दें हमने 2 घंटे पहले वो काम किया था, तो मालूम पड़े कि हम वो काम हमने आपको बताया रात को और वो हमने 2 घंटे पहले काम सुबह किया हो, है ना। तो ये 2 घंटा हमारा निश्चित नहीं है। वो 2 घंटा सुबह 6 से 8 हो सकता है, 8 से 10 हो सकता है, 10 से 12 हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और अनिश्चित समय का मतलब सिर्फ घंटे से ही नहीं है, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले। अब वो 3 दिन कौन से दिन है? सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये सब। तो ये सब हमारे फॉर के साथ आते हैं। इसमें सुबह थी तो ये यहाँ पे सिंस लगा क्योंकि ये निश्चित समय दिया है हमारा। सीता हैड बीन प्लेइंग विद हर डॉल्स सिंस मॉर्निंग। एक और एग्जांपल लेते हैं, वह मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। अभी बताया 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। 5 घंटा हमारा अनिश्चित समय है, 5 घंटा हमारा निश्चित समय नहीं है ना। He had been waiting for me for 5 hours। तो तुमको देखने तो देखो, वह मेरा 5 घंटे से इंतजार कर रहा था। He had been waiting for me for 5 hours। ये तो सेंटेंस हमारा सेम यही रहा। सी निकालना है, ठीक है कौन है होता है भाई, एक अंदर से देखो ये कौन है। He had been waiting for me for 5 hours। ठीक है, for 5 hours अभी क्यों आया बताया, for अनिश्चित समय है हमारा, घंटे इसमें निश्चित नहीं है, वो 6 से 8 हो सकते हैं, 5 घंटे दिए हैं तो ये हमारा फॉर में आएगा। अगर दिया रहता मैं वह मेरा 6 बजे से इंतजार कर रहा था, तो 6 बजे हमारा निश्चित समय हो गया, सिंस 6 o'clock। तो हम लोग यहाँ पे ये लगाते, लेकिन यहाँ हमारा दिया है फॉर 5 hours, तो इसका फॉर आएगा क्योंकि यहाँ 5 घंटे दिया है। 5 घंटे हमारे, हमें ये नहीं बताया गया है कि उसमें 5 घंटे कौन से हैं। ठीक है, इस पे आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव में कुछ नहीं करना है, हम लोग हैड भी लिखते थे, नेगेटिव में क्या करेंगे, हैड नॉट बीन कर देंगे बस, सिंपल। मैं मंगलवार को जम्मू नहीं जा रहा था। आई हैड नॉट बीन गोइंग जम्मू सिंस ट्यूसडे। मंगलवार दिया है भाई, अपने को पता है मंगलवार दिया है तो निश्चित समय है, तो यहाँ पे ट्यूसडे आएगा। ठीक है, उससे पहले सिंस आएगा क्योंकि निश्चित समय है। सेम होता है
तो ऐसे कर इंटेरोगेटिव पे आते हैं, नेगेटिव एक और बता देते हैं ऐसे ही। यानी कि 0 इसी का एग्जांपल ले ले, वहाँ मेरा 5 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। He had not been waiting for me for 5 hours। ठीक है, He had not been waiting for me for 5 hours। ठीक है, निश्चित समय नहीं है, अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर लगाया। इंटेरोगेटिव पे आते हैं, क्या तुम 2 घंटे से नहा रहे थे? क्वेश्चन कर रहा है। इंटेरोगेटिव में रूल ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं, सिर्फ हैड बीन जहाँ हमारा सिंपल में था, हैड नॉट बीन हमारा नेगेटिव में था। क्वेश्चन वर्ड में हैड पहले आता है, उसके बाद कोई सब्जेक्ट, फिर बीन, बस सिर्फ इतना होता है। अगर क्वेश्चन वर्ड्स की 2 टाइप्स आपको पता ही है, हर टेंस में आती है, हर टेंस में बताते हैं। अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में है तो उसको उठा के पहले रख देंगे जो उसकी इंग्लिश होती है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड लगा देंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, ये ऐसे सेंटेंस पूरा चलेगा। अगर क्वेश्चन वर्ड स्टार्टिंग से स्टार्ट होता है, क्या तुम ये कर रहे थे, तो फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सेंटेंस हमारा हेल्पिंग वर्ब का क्वेश्चन वर्ड है। क्या तुम 2 घंटे से नहा रहे थे? हैड यू बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स? 2 आवर्स 2 घंटे निश्चित नहीं है, फॉर आया इसलिए। हैड यू बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स, अभी बताया, हैड लगाना है क्वेश्चन वर्ड में, इंटेरोगेटिव में, फिर बीच में सब्जेक्ट आएगा, फिर बीन आएगा। हैड यू बीन बाथिंग फॉर 2 आवर्स। एक और लेते हैं दूसरे टाइप का, तुम सोमवार को वहां क्यों जा रहे थे? ठीक है, अभी बताया, अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में आता है तो पहले क्वेश्चन वर्ड के इंग्लिश लिख के हेल्पिंग वर्ब लगा के सब्जेक्ट के बाद बीन लगा देते हैं। बाकी सेंटेंस हमारा पूरा वही रहेगा। सिंस और फॉर का यूज आपको बताया ही है मैंने। सिंस यहाँ पर निश्चित समय के लिए आता है, फॉर अनिश्चित समय के लिए आता है। इसकी बनेगी, वाई हैड यू बीन गोइंग देयर सिंस मंडे? वाई हैड यू बीन गोइंग देयर, वहाँ है, यहाँ और वहाँ के लिए हमने बताया था, कोई चीज़ अगर पास हो गई तो हम उसे यहाँ कहेंगे, अगर कोई चीज़ दूर हो गई तो हम उसे वहाँ कहेंगे। वाई हैड यू बीन गोइंग देयर सिंस मंडे? सोमवार हमारा निश्चित समय है कि हम सोमवार को ही वहाँ जा रहे थे, इसलिए यहाँ हमने सिंस लगाया है। इंटेरोगेटिव तक ये हमारे इतने रूल हैं, आप इसे देख सकते हैं।